हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों। आज हमारी टॉपिक है मानव रक्त। मानव रक्त है क्या, कितने प्रकार की कणों से मिलकर बने हैं। तो हमारा शरीर है और शरीर में खून है यानी ब्लड है, तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और हम जानते भी हैं कि आखिर मानव रक्त में क्या क्या पाई जाती है, कौन सी कण मिले हुए रहते हैं, आखिर जो खून लाल होते हैं किन के कारण होते हैं। तो समझते हैं मानव रक्त। मेरा टॉपिक है मानव रक्त। मानव रक्त यह एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग 7% होती है। 7% होती है भार के हिसाब से। मानव रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कितने? 2 प्रकार के। पहला का नाम है प्लाज्मा, दूसरा का नाम है रुधिर राणु। तो समझते पहले कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा यह रक्त का आजीवित तरल भाग होता है, यानी जब तक आपकी जीवन रहेगी तब तक प्लाज्मा का कार्य रहेगी खून में। यह रक्त का 60% भाग होता है। जैसे 100% है तो 100% में 60% भाग प्लाज्मा पदार्थ का होता है रक्त में। प्लाज्मा की जो कार्य होते हैं ये पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संवहन करती रहती है। कौन? प्लाज्मा। अब हम बात करते हैं रुधिर राणु की। यह रक्त का शेष 40% भाग, यानी प्लाज्मा 60% तो बचा 40%। तो 40% भाग रुधिर राणु का होता है। जो रुधिर राणु इसके 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला का नाम है लाल रक्त कण, दूसरा का नाम है श्वेत रक्त कण, तीसरा का नाम है रक्त बिंबाणु। यानी रुधिर राणु को 3 भागों में हम बांटा गया है, जिसका नाम है लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, रक्त बिंबाणु। तो हम आगे बढ़ते हैं, पहला स्टेप समझाते हैं कि लाल रक्त कण होता क्या है, कैसे कार्य। रानी को जब 3 भागों में बांटा गया तो उसमें से लाल रक्त कण, तो हम समझते हैं कि लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, इनकी मृत्यु कैसे होती है। तो लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होती है। आपके पास हड्डी है, हड्डी के बीच में मिट्टी की जैसी आकार की इसमें पदार्थ पाई जाती है, उसी में लाल रक्त का निर्माण होता है, यानी कि अस्थि मज्जा में। इनकी सहायता करने वाले प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल शामिल है, जो इनकी सहायता करते हैं, यानी सहायक में काम करते हैं। लाल रक्त की जो जीवन काल है 20 से 120 दिनों का होता है। इनकी मृत्यु, लाल रक्त कण की मृत्यु यकृत और फलिहा में होता है। इसीलिए कहा गया है कि यकृत और फलिहा को लाल रक्त का कब्र कहा गया है। कब्र कहा गया है लाल रक्त का। लाल रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें हीम नामक रंजक होता है। हीम नामक रंजक होता है। आप सबको तो पता है कि लाल रक्त का जो कण लाल आखिर क्यों होता है, तो अक्सर बच्चों का जवाब आता है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। लेकिन जो लाल रक्त होती है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, उसमें
हीम नामक रंजक भी होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग लाल होता है। लाल रक्त की जो कार्य होती है, मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना लाल रक्त कण का मुख्य कार्य है। अब हम समझेंगे श्वेत रक्त कण। तो हमारे बीच दूसरी है श्वेत रक्त कण। पहले हमने पढ़ा था लाल रक्त कण, अब पढ़ते हैं श्वेत रक्त कण। देखिए, श्वेत रक्त का आकार और रचना में अमीबा के समान होता है। यह आकार और रचना में अमीबा के समान होता है। श्वेत रक्त कण में केंद्रक पाया जाता है। श्वेत रक्त कण में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक रहता है। श्वेत रक्त का जो निर्माण होता है वो भी अस्थि मज्जा में और कभी कभी यकृत और प्लीहा में होता है। प्लीहा में होता है। श्वेत रक्त के जो जीवन काल होता है उसका 2 से 4 दिन का ही होता है। इनकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। श्वेत रक्त की जो मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। श्वेत रक्त कण के मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। आपके शरीर में रोग तभी हो सकता है जब आपके शरीर के जो कीटाणु कम पड़ जाता है, तभी रोग होने की शंका बढ़ जाती है। इसलिए श्वेत रक्त का कार्य क्या है? शरीर को रोगों संक्रमण से बचाना, रक्षा करना। तो ये हम समझे श्वेत रक्त के कारण। तीसरा समझते हैं रक्त बिंबाणु। यह केवल मनुष्य एवं स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। रक्त बिंबाणु का जो निर्माण होता है वो भी अस्थि मज्जा में ही होते हैं। रक्त बिंबाणु का जीवन काल है 3 से 5 दिनों का। 3 से 5 दिनों का होता है। इनकी मृत्यु प्लीहा में हो जाती है। प्लीहा पेट के बाएं के ऊपरी भाग में होती है स्थित प्लीहा। रक्त बिंबाणु का मुख्य जो कार्य होता है, रक्त के थक्का बनाने में मदद करती है। जब देखते हैं कि कभी कट उठ जाता है तो उसके दौरान जो खून जम जाता है, उसको जमाने में रक्त बिंबाणु का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो बच्चों, अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा, ताकि लोगों को भी पता चले कि हमारे शरीर में रक्त किस प्रकार कार्य करती है, कौन कौन सी रक्त पाया जाता है।